जय महादेव। स्वागत है आपका अपने चैनल अद्भुत भारत दर्शन में। आज हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे दक्षेश्वर महादेव मंदिर के बारे में, विशेषताएं के बारे में और उनकी महत्ताओं के बारे में। दक्षेश्वर मंदिर हरिद्वार की प्राचीन उपनगरी कनखल में स्थित है, जो हरिद्वार सेंट्रल से 3 किलोमीटर दूरी पर गंगा जी की पश्चिम दिशा में स्थित है। यहाँ आने के लिए ट्रेन, वायु व सेवाएं उपलब्ध हैं, जिससे यहाँ आप आसानी से पहुँच सकते हैं। दक्षेश्वर महादेव मंदिर का ग्रंथों के अनुसार वर्णन इस प्रकार से है। सती माता का जन्म, विवाह तथा दक्ष शिवोय नमस्य। दक्ष के प्रजापति बनने के बाद ब्रह्मा ने उन्हें एक काम सौंपा, जिसके अंतर्गत शिव और शक्ति का मिलाप करवाना था। उस समय शिव तथा शक्ति दोनों अलग थे, इसीलिए ब्रह्मा जी ने दक्ष से कहा कि वे तप करके शक्ति माता परमा पूर्णा प्रकृति जगदम्बिका को प्रसन्न करें तथा पुत्री रूप में प्राप्त करें। तपस्या के उपरांत माता शक्ति ने दक्ष से कहा, मैं आपकी पुत्री के रूप में जन्म लेकर शंभु की मार्या बनूंगी। जब आपकी तपस्या का पुण्य क्षीण हो जाएगा और आपके द्वारा मेरा अनादर होगा, तब मैं अपनी माया से जगत को विमोहित करके अपने धाम चली जाऊंगी। इस प्रकार सती माता के रूप में शक्ति का जन्म हुआ। प्रजापति दक्ष का भगवान शिव से मनोमालिन्य होने के कारण रूप में 3 मत हैं। एक मत के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मा के 5 सिर थे। ब्रह्मा अपने 3 सिरों से वेद पाठ करते थे तथा 2 सिरों से वेद को गालियां भी देते थे, जिससे क्रोधित हो शिव ने उनका एक सिर काट दिया। ब्रह्मा दक्ष के पिता थे, अतः दक्ष क्रोधित हो गया और शिव से बदला लेने की बात करने लगा। लेकिन यह मत अन्य प्रामाणिक संदर्भों से खंडित हो जाता है। श्रीमद्भागवत महापुराण में स्पष्ट वर्णित है कि जन्म के समय ही ब्रह्मा के 4 ही सिर थे। दूसरे मत के अनुसार शक्ति द्वारा स्वयं भविष्यवाणी रूप में दक्ष से स्वयं के भगवान शिव की पत्नी होने की बात कह दिए जाने के बावजूद दक्ष शिव को सती के अनुरूप नहीं मानते थे, इसीलिए उन्होंने सती के विवाह योग्य होने पर उनके लिए स्वयंवर का आयोजन किया तथा उसमें शिव जी को नहीं बुलाया। फिर भी सती ने शिवाय नमः कहकर वरमाला पृथ्वी पर डाल दी और वहां प्रकट होकर भगवान शिव ने ब्रह्ममाला ग्रहण करके सती को अपनी पत्नी बनाकर कैलाश चले गए। इस प्रकार अपनी इच्छा के विरुद्ध अपनी पुत्री सती द्वारा शिव को पति चुनने के कारण दक्ष शिव जी को पसंद नहीं करते थे। तीसरा मत सर्वाधिक प्रचलित है। इसके अनुसार प्रजापतियों के एक यज्ञ में दक्ष के पधारने पर सभी देवताओं ने उठकर उनका सम्मान किया, परंतु ब्रह्मा जी के साथ शिव जी भी बैठे ही रहे। शिव जी को अपना जमाता अर्थात पुत्र सम्मान होने के कारण उनके द्वारा खड़े होकर आदर नहीं दिए जाने से दक्ष ने अपना अपमान महसूस किया और उन्होंने शिव के प्रति कटु उक्तियों का प्रयोग करते हुए अब से उन्हें यज्ञ में देवताओं के साथ भाग में मिलने का साथ दे दिया। इस प्रकार इन दोनों का मनोमालिन्य हो गया। इसी वजह से आगे सती माता का आत्मदाह का ये सबसे बड़ा कारण बना। अब आगे माता सती के आत्मदाह की कथा का वर्णन सुनते हैं। उक्त घटना के बाद प्रजापति दक्ष ने अपनी राजधानी कनखल में एक विराट यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपने जामाता शिव जी और पुत्री सती को यज्ञ में आने हेतु निमंत्रित नहीं किया। शंकर जी के समझाने के बाद भी सती माता अपने पिता के उस यज्ञ में बिना बुलाए ही चली गई।
यज्ञ स्थल में दक्ष प्रजापति ने सती और शंकर जी का घोर निरादर किया। अपमान सह पाने के कारण सती माता ने तत्काल यज्ञ स्थल में ही योगाग्नि से स्वयं को भस्म कर दिया। सती माता की मृत्यु का समाचार पाकर भगवान शंकर जी ने वीरभद्र को उत्पन्न कर उसके द्वारा उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। वीरभद्र ने पूर्व में भगवान शिव का विरोध तथा उपास करने वाले देवी देवताओं तथा ऋषियों को यथा योग्य दंड देते हुए दक्ष प्रजापति का सिर भी काट डाला। बाद में ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान शंकर जी ने दक्ष प्रजापति को उसके सिर के बदले में बकरे का सिर प्रदान कर उसके यज्ञ को संपन्न कराया। दक्ष यज्ञ विध्वंस की कथा के विकास के स्पष्टतः 3 चरण हैं। इस कथा के प्रथम चरण का रूप महाभारत के शांति पर्व में है। कथा के इस प्राथमिक रूप में भी दक्ष का यज्ञ कनखल में हुआ था, इसका समर्थन हो जाता है। यहाँ कनखल में यज्ञ होने का स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है, परंतु गंगा द्वार के देश में यज्ञ होना उल्लिखित है और कनखल गंगा द्वार हरिद्वार के अंतर्गत ही आता है। इस कथा में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस तो होता है, परंतु सती भस्म नहीं होती है। वस्तुतः सती कैलाश पर अपने पति भगवान शंकर जी के पास ही रहती हैं और अपने पिता दक्ष द्वारा उन्हें निमंत्रण तथा यज्ञ में भाग नहीं दिए जाने पर अत्यधिक व्याकुल रहती हैं। उनकी व्याकुलता के कारण शिव जी अपने मुख से वीरभद्र को उत्पन्न करते हैं और वह गणों के साथ जाकर यज्ञ का विध्वंस कर डालता है। परंतु न तो वीरभद्र दक्ष का सिर काटता है और न ही उसे भस्म करता है। स्वाभाविक है कि बकरे का सिर जोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता है। वस्तुतः इस कथा में यज्ञ का सिर काटने अर्थात पूरी तरह यज्ञ को नष्ट कर देने की बात कही गई है, जिससे बाद की कथाओं में दक्ष का सिर काटने से जोड़ दिया गया। इस कथा में दक्ष 1008 नामों के द्वारा शिव जी की स्तुति करता है और भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देते हैं। इस कथा के विकास के दूसरे चरण का रूप श्रीमद्भागवत महापुराण से लेकर शिव पुराण तक में वर्णित है। इसमें सती जी हठपूर्वक यज्ञ में सम्मिलित होती हैं तथा कुपित होकर योगाग्नि में भस्म भी हो जाती हैं। स्वाभाविक है कि जब सती योगाग्नि में भस्म हो जाती हैं तो उनकी लाश कहाँ से बचेगी। पूर्णमित्येव न साधु सर्वुन चायपि काव्यं नवमित्यवद्यं सन्तः परीक्षान्यन्त्रतः भजन्ते मुना परप्रदक्षिणे बुद्धि। मालविकाग्निस्तमित्र महाकवि कालिदास के द्वारा ये श्लोक भी इस कथा में वर्णित है। इसलिए उनकी लाश लेकर शिव जी के भटकते आदि का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा कोई संकेत कथा के इस चरण में नहीं मिलता है। इस कथा में वीरभद्र शिव जी की जटा से उत्पन्न होता है तथा दक्ष का सिर काट कर जला देता है। परिणाम स्वरूप उसे बकरे का सिर जोड़ा जाता है। कथा के विकास के तीसरे चरण का रूप देवी पुराण महाभागवत जैसे उप पुराण में वर्णित है, जिसमें सती जल जाती है और दक्ष को यज्ञ का वीरभद्र द्वारा विध्वंस भी होता है। यहाँ वीरभद्र शिव जी के तीसरे नेत्र से उत्पन्न होता है तथा दक्ष का सिर भी काटा जाता है। फिर स्तुति करने पर शिव जी प्रसन्न होते हैं और दक्ष जीवित भी होता है तथा वीरभद्र उसे बकरे का सिर जोड़ देता है। परंतु यहाँ पुराणकार कथा को और आगे बढ़ाते हैं तथा बाद में भगवान शिव जी को पुनः सती की माता की लाश सुरक्षित तथा देदी अप्यापन रूप में यज्ञशाला में ही मिल जाती है। तब उस लाश को लेकर शिव जी विक्षित की तरह भटकते हैं और भगवान विष्णु जी क्रमशः खंड खंड रूप में चक्र से लाश को काटते जाते हैं। इस प्रकार लाश के विभिन्न अंगों के विभिन्न स्थानों पर गिरने से 51 शक्तिपीठों का निर्माण होता है। स्पष्ट है कि कथा के इस तीसरे रूप में आने तक में सदियों या सहस्त्राब्दियों का समय लगा होगा। शक्तिपीठ
इस तरह सती माता के शरीर का जो हिस्सा और धारण किए आभूषण जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आ गए। शक्तिपीठों की संख्या विभिन्न ग्रंथों के भिन्न बताई गई है। तंत्र चूड़ामणि में शक्तिपीठों की संख्या 52 बताई गई है। देवी भागवत में 108 शक्तिपीठों का उल्लेख है, तो देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का जिक्र मिलता है। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों की चर्चा की गई है। परंपरागत रूप से भी देवी भक्तों और सुधी जनों में 51 शक्तिपीठों का विशेष मान्यता है। अन्य किंवदंतियों के अनुसार यह माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने देवी आदिशक्ति और भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया था। देवी आदिशक्ति प्रकट हुई जो शिव से अलग होकर ब्रह्मा को ब्रह्मांड के निर्माण में मदद की। ब्रह्मा बेहद खुश थे और शिव जी को देवी आदिशक्ति वापस देने का फैसला करते हैं। इसलिए उनके पुत्र दक्ष ने माता सती को अपनी बेटी के रूप में प्राप्त करने के लिए कई यज्ञ किया था। भगवान शिव से शादी करने के इरादे से माता सती को इस ब्रह्मांड में लाया गया था और दक्ष का यह यज्ञ सफल रहा। भगवान शिव के अभिशाप में भगवान ब्रह्मा ने अपने 5वें सिर को शिव के सामने अपने झूठ के कारण खो दिया था। दक्ष को इसी वजह से भगवान शिव से द्वेष था और भगवान शिव और माता सती की शादी नहीं कराने का निर्णय लिया था। हालांकि माता सती शिव जी की ओर से आकर्षित हो गईं और माता सती ने कठोर तपस्या की और अंत में एक दिन शिव और माता सती जी का विवाह हुआ। भगवान शिव पर प्रतिशोध लेने की इच्छा के साथ दक्ष ने यज्ञ किया। दक्ष ने भगवान शिव और अपनी पुत्री माता सती को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया। माता सती ने यज्ञ में उपस्थित होने की अपनी इच्छा शिव के सामने व्यक्त की, जिन्होंने उसे रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, परंतु माता सती यज्ञ में चली गईं। यज्ञ के पहुंचने के पश्चात माता सती का स्वागत नहीं किया गया। इसके अलावा दक्ष ने शिव का अपमान किया। माता सती अपने पिता द्वारा अपमान को झेलने में असमर्थ थी, इसलिए उन्होंने अपने शरीर का बलिदान दे दिया। अपमान और चोट से क्रोधित भगवान शिव जी ने तांडव किया और शिव जी के वीरभद्र अवतार में दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और उसका सिर काट दिया। सभी मौजूद देवी देवताओं से अनुरोध के बाद दक्ष को वापस जीवित किया गया और मनुष्य किस करके चले एक बकरी का सिर लगाया गया। दुख में डूबे शिव जी ने माता सती के शरीर को उठाकर विनाश का दिव्य नृत्य किया। अन्य देवताओं ने विष्णु को इस विनाश को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया, जिस पर विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करते हुए माता सती के देह के 52 टुकड़े कर दिए। शरीर के विभिन्न हिस्से भारतीय उपमहाद्वीप के कई स्थानों पर गिरे और वह शक्तिपीठों के रूप में स्थापित हुए। शक्तिपीठ वह जगह है जहां लोगों ने लंबे समय तक ध्यान किया है और वहां ऊर्जा पाई है। जब आप ध्यान और करते हैं तो उस स्थान पर ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। जब आप सकारात्मक स्थिति में होते हैं, न केवल आप यहाँ तक कि पेड़ों पत्थरों सकारात्मक कंपनों को अवशोषित करते हैं। इसी प्रकार से ये शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। देवी पुराण के अनुसार 51 शक्तिपीठों की स्थापना की गई है और यह सभी शक्तिपीठ बहुत पावन तीर्थ माने जाते हैं। वर्तमान में यह 51 शक्तिपीठ भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के कई हिस्सों का जलाभिषेक करने से शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मान्यता है कि श्रावण के महीने में भगवान शिव अपने ससुराल यानी दक्ष नगरी कनकल में ही विराजते हैं, पूरे ब्रह्मांड की सत्ता को संचालित करते हैं। सावन के महीने में हर की पौड़ी के जल से भोलेनाथ जी का जलाभिषेक करने का भी अपना महत्व है। बता दें कि हर की पौड़ी ही वह स्थान है जहां पर समुद्र मंथन से निकले अमृत की बूंदें गिरी थीं। इसलिए शिव जी को उस स्थान से भरे गए गंगा जल से अभिषेक कराने मात्र से बाबा महादेव प्रसन्न हो जाते हैं।
शिव चतुर्दशी के मौके पर दूर दूर से श्रद्धालु कनखल के दक्ष मंदिर में शिव का जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। श्रद्धालु करते हैं दूध, दही और गंगा जल से शिव का जलाभिषेक, जिससे भगवान शिव उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट्स कर सकते हैं। साथ में सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको आगे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होती रहें।